श्रीवर नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे नारायणे नारायण। श्री सूर्य 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 नारायण नारायणे नारायण। रवि व्रत कथा। श्री रवि षष्ठी व्रत पूजा कथा। जय श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सूर्य देवता नमो नमः। पंच देवता नमो नमः। नवग्रह देवता नमो नमः। इष्ट देवता कुल देवी देवताभ्यो नमः। श्री जन्मेजय जी ने वैशंपायन जी से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए थे। जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले कि हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो जंगल में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालते हुए गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को चली गई। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग रहते थे वहां पर वे ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुँचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे। उन ऋषियों के भोजन के लिए क्या प्रबंध करे? जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करे तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो उठी। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धम्म को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके आंखों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षिका द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली, हे धम्म, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? दुख नाशार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे उनका क्लेश शांत हो। थोड़े से उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी प्रीत भीतल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राज लक्ष्मी वापस मिले। इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के वचन सुनकर वैशंपायन जन्मेजय जी कहते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को तुम सुनो। जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण, आपका कहा हुआ यह व्रत कैसा है और इसकी विधि क्या है? इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभाग, हे सुकन्या, अत्याश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरी संशय का आप निर्वाण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर महाराज धम्म जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक शर्यती नाम के राजा थे जिनकी 1000 स्त्रियां थी, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिया थी। वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभस्नी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता के प्राण के समान थी। उस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी जिसको हमने देखा हो। इससे उसका नाम सुकन्या पड़ा। एक समय राजा शर्यती शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा शर्यती दिन में शिकार खेलकर रात्रियों में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का आश्रम था। सुकन्या ने मुनि की दीमक लगी देह को देखा
क्या देखती है? मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों आंख जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने आश्चर्यचकित होकर, विस्मित होकर दोनों आंखें फोड़ दी। तब तो मुनु की आंखों से रुधिर की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ घर को चली आई। च्यवन मुनि की आंखें सुकन्या द्वारा जो फोड़ दी गई, इस राधा सेना का मलमूत्र सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गई, व्याकुलोक अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनिस्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है? सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। श्री पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं और हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने ज्ञानवश उन ऋषि की दोनों आंखें कांटों से फोड़ दी है, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से वह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए, अपनी कन्या उन्हें दे दिए। कन्यादान से वह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। वह पुरोहित के वचन सुनकर राजा शरीयती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ है, जिससे आपकी ये आंखें फूट गई। हे मुनिवर्द, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कष्ट न हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसे समय राजा शर्यती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि जी अति प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्नचित राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी की सेवा करने लगी। वह कन्या कार्तिक मास में एक दिन जल भरने के लिए छोटे तालाब में गई, जहाँ पर अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करते हुए नाग कन्या को देखकर सुकन्या ने धीरे से पास जाकर पूछा, हे महाभागे, आप यह क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आया हूँ। सुकन्या बोली कि इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है, किस विधि से पूजन करना चाहिए, किस महीने में किस तिथि को यह व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को शक्ति में युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए पंचमी के दिन नियम से व्रत का धारण करें, संध्या में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोएं, छठ के दिन व्रत रहें, दिन में 4 रंगों सुशोभित मंडप में भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें और रात्रि में जागरण करें, अनेक प्रकार के फल पकवान आदि का नैवेद्य लगावें और सूर्य नारायण की भांति की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनावें। जिस समय तक सूर्य भगवान के दर्शन न हुए तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ्य देवें। धूप दीप नारियल कदली फल फूल चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ्य देवें। जगत की सविता, जगत के नेत्र, जगत की उत्पत्ति, जगत के पालन, जगत के नाश हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मा ब्रह्मा विष्णु स्वरूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार व्रत करने से सूर्य नारायण महान घोर कष्ट को दूर कर मनोवांछित फल को देते हैं। हे सुव्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम जी ने कहा, है द्रौपदी, नाग कन्या की इस वचन को सुनकर सुकन्या उस व्रत उत्तम व्रत को किया। उसी व्रत के प्रभाव से च्यवन ऋषि की आंख पुनः पूर्वत हो गए। ऋषि च्यवन जी का शरीर निरोग गया। सुकन्या के साथ श्री लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त होकर सुख भोगने लगी। इससे हे पांचाल नंदिनी, तुम भी उस उत्तम व्रत को कहो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज लक्ष्मी को पावेंगे, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम महाराज की आज्ञा से वह यथाविधि व्रत किया। युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रदान किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे धनमेजय, धौम जी से उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडव सहित पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुई।
जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिपन उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुनो। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, उसका मनोरथ अवश्य सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस कथा को सुनकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए श्रोता अपने अपने घर को जाए। प्रेम भगवान श्री सूर्य नारायण की जय, श्री सूर्य नारायण की जय, श्री सूर्य नारायण की जय। जय 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 श्री सीताराम।